हेलो दोस्तों, दिस इज़ इंस्पायरिंग कैफ़े एंड वी होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 3 अमेजिंग स्किल्स के बारे में बताया था, जिसमें से इन्वेस्टिंग भी एक है। और आज मैं आपको इसे पूरी तरह एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। बट फर्स्ट मैं आपको एक क्विक एग्जांपल देता हूँ, जिससे आपको इन्वेस्टिंग की इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। दोस्तों, इनका जन्म 1964 में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। ये शुरुआत से ही पढ़ने में ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, बट हाँ एबव एवरेज थे। इन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, जो कि हमारे यहाँ पर एक आम बात है। और फिर इन्होंने एक जॉब करना शुरू किया और एक बड़े मर्चेंट बैंक में एक टॉप की पोजीशन पे प्रमोट भी हुए। इनकी लाइफ ऑलमोस्ट सेट थी। बट फिर इन्होंने अपनी जॉब को क्विट किया और अपनी एक शॉप खोली, जिसमें इन्होंने बुक सेल करना शुरू किया। मुझे लगता है अब आप सभी को पता चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और इफ़ यू स्टिल डोंट नो, मैं आपको बता दूँ, इनका नाम है जेफ बेजोस, ओनर ऑफ अमेज़ॉन एंड मैनी मोर कंपनीज़। दोस्तों, एट द एज ऑफ 32 एक बड़े बैंक के वाइस प्रेसिडेंट की जॉब छोड़ना और ख़ुद की एक शॉप खोलना एक डेयरिंग स्टेप है। इन्होंने अपनी शॉप के सारे काम, वेब डिज़ाइनिंग से लेकर प्रमोशन तक, सब कुछ खुद ही किए हैं, जिसमें स्टार्टिंग में इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बट धीरे धीरे इनका बिज़नेस चलने लगा। और आज आप सभी को पता है कि इनका बिज़नेस कहाँ पर है। दोस्तों, जेफ बेजोस की नेट वर्थ $117 बिलियन है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। बट अगर आप ये सोचते हैं कि ये दौलत इन्होंने सिर्फ अमेज़ॉन से कमाई है, तो आप गलत हैं। मैं आपको बता दूं, जेफ बेजोस एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ साथ एक बहुत बड़े इन्वेस्टर भी हैं। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ के शेयर बहुत पहले से खरीद के रखे हैं, जैसे कि गूगल, ऊबर, ट्विटर और भी कई सारी कंपनीज़। अगर आपने वॉशिंगटन पोस्ट का नाम सुना है, तो मैं आपको बता दूं, ये भी अमेज़ॉन ने ख़रीद लिया है। तो दोस्तों, अब शायद आपको पता चल गया है कि $117 बिलियन नेट वर्थ का अकेला कारण अमेज़ॉन नहीं है, बल्कि कई सारी अदर कंपनीज़ भी हैं। मैं आपको और भी कई सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, बट फिर ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं आपको बता दूँ, अगर आप टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन की प्रोफाइल देखेंगे, तो उनके ऑक्यूपेशन वाले कॉलम में एक कॉमन वर्ड लिखा रहेगा, जो कि है इन्वेस्टर। दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आप इन्वेस्टिंग के लिए रेडी होंगे, बट क्वेश्चन ये है कि हाउ टू स्टार्ट। तो मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से समझाता हूँ। बट उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, हम देखते हैं कि शेयर मार्केट होता क्या है। दोस्तों, मैंने मेरी फ़र्स्ट इन्वेस्टमेंट फैमिली को बिना बताए करी थी, और जब मैंने मेरी फैमिली को इसके बारे में बताया, तो उनका रिस्पॉन्स कुछ अच्छा नहीं था। यहाँ तक कि मेरे फैमिली मेम्बर्स ने स्टॉक मार्केट को एक जुए से कंपेयर कर दिया था। बट ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। शेयर मार्केट होता क्या है, ये मैं आपको एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज़ कीजिए कि आपका एक फ्रेंड है जिसकी एक छोटी सी शॉप है, और वो अपनी शॉप को बड़ा बनाना चाहता है, जिसके लिए उसे 1 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है। आप उसे 1 लाख रुपीज़ ऑफ़र करते हैं, और बदले में आप उसी शॉप के 20% शेयर खरीद लेते हैं। अब अगर आपकी चॉइस ठीक है और आपका फ्रेंड एक हार्ड वर्किंग और एक अच्छा बिजनेस परफॉर्मर है, तो वो अपनी दुकान बड़ी कर लेगा और ज़्यादा पैसे भी कमाएगा, और अकॉर्डिंग टू ऑफ़र वो आपको अपना 20% ऑफ प्रॉफिट भी देगा। और यदि इन फ्यूचर आप चाहें तो वो 20% ऑफ शेयर ज़्यादा अमाउंट पे किसी दूसरे व्यक्ति को भी दे सकते हो। बट यदि आपका फ्रेंड एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं है और हार्ड वर्किंग भी नहीं है, तो आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा, और आपने जो 1 लाख रुपीज़ लगाए हैं उनकी वैल्यू भी गिर जाएगी। दोस्तों, जैसा मैंने आपको आपके फ्रेंड का एग्जांपल दिया, वैसे ही हमारे यहाँ कई सारी बिजनेस कंपनीज अपने शेयर ऑफ़र कर रही हैं, और इनके शेयर खरीदने के लिए कई सारे इन्वेस्टर्स भी हैं। और इन सभी लोगों को बाय और सेल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, जिसे हम शेयर मार्केट कहते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट की एक प्रोमिनेंट सेइंग है, चूज़ राइट एंड होल्ड टाइट। यदि आपकी चॉइस अच्छी है, तो बिल्कुल शेयर मार्केट आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा। अब आपको शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो अब हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी कैसे है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के 2 वेज हैं। फर्स्ट है म्यूचुअल फंड, और सेकेंड है डायरेक्ट स्टॉक परचेज। म्यूचुअल फंड्स में कुछ कंपनीज रजिस्टर होती हैं, जिन्हें हम AMC कहते हैं। ये कंपनीज बहुत ही प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस पर्सन को एज अ मैनेजर अपॉइंट करती हैं, जो कि हमारे दिए हुए पैसे को अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और हमें अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर देते हैं एट ऑलमोस्ट 0 चार्जेस। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डीमेट अकाउंट के थ्रू होती है, जिसमें हमें खुद ही स्टॉक सेलेक्ट करना पड़ता है और खुद ही पैसे को इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक लो रिस्क एंड लो रिटर्न्स वाला रास्ता है, और इसमें ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक मैनेजर अपॉइंट होता है। आप इसे मंथ में एक बार भी चेक करके काम चला सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हाई रिस्क और हाई रिटर्न होते हैं।
और आपको इसे डेली मिनिमम कुछ समय तो देना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप डेली से कुछ समय नहीं दे सकते हैं तो ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके लिए नहीं है, आप इसे मत कीजिएगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे ऐप हैं, जैसे कि पेटीएम मनी, ग्रो ऐप और भी कई सारे। मैं खुद पर्सनली पेटीएम मनी यूज़ करता हूँ। वहीं डायरेक्ट शेयर मार्केट से स्टॉक खरीदने के लिए एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है, जिसके लिए भी कई सारे ऐप हैं, जैसे कि ज़ीरोधा, अपस्टॉक और भी कई सारे। और मैं पर्सनली ज़ीरोधा यूज़ करता हूँ। दोस्तों, ज़ीरोधा और अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करवाने के लिए एक ईयरली चार्ज भी देना होता है, जो कि अराउंड 300 रुपीज़ का होता है। मैं आपको ये सारे ऐप इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे ईजी टू यूज़ हैं और इनका इंटरफेस भी सिंपल है। आप इन ऐप को ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और इनमें साइनअप कर लीजिएगा। इन ऐप्स में साइनअप करना ईजी है, बट इसके लिए कुछ एसेंशियल चीज़ें लगती हैं, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट एंड स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एंड ऑफ कोर्स मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी की भी ज़रूरत पड़ती है। अकाउंट क्रिएट करना बिल्कुल सिंपल है, बट मेक श्योर जब आप इसे बना रहे हों तो आप अपनी सारी डिटेल बिल्कुल सही भरें। यदि आप माइनर हैं तो आप अपने पेरेंट्स का अकाउंट बना सकते हैं, और यदि आपको कहीं पर प्रॉब्लम जाए तो आप इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। दोस्तों, अभी शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है, बट जैसे ही ये ग्लोबल पेंडेमिक ख़त्म होगा आपको इस इन्वेस्टमेंट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। यदि हम एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो हमारे यहाँ की 3 कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज टॉप पर रहते हैं, जिसमें फर्स्ट है जापान, जिनके यहाँ की इन्वेस्टिंग की पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और ये अपने यहाँ फॉरेनर्स को कम ही आने देते हैं। और सेकंड है चाइना, जिनके यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार ही नहीं है, और इसका रीज़न आप सबको पता है। और जो थर्ड कंट्री है वो है इंडिया, जहाँ पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं। मैंने आपको मेरी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कैसे चाइना अपने इन्वेस्टर्स के थ्रू हमारे इंडिया में इन्वेस्टिंग की प्लानिंग कर रहा है, बट गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज करके फ़िलहाल के लिए तो उन लोगों को रोक दिया है। लेकिन रिसेंटली अमेरिकन कंट्रीज़ का इंडिया में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आपने न्यूज़ में फेसबुक के बारे में तो सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं, मार्क ज़करबर्ग ने हमारे यहाँ की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। दोस्तों, ये सब क्लियर इंडिकेशन है कि जब ये पेंडेमिक ख़त्म होगा तब इंडियन मार्केट एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ दिखाएंगे, जिसके लिए आपको भी रेडी होना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड इफ़ यू वांट टू से समथिंग, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।